अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। जैसा कि आपको पता है कि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड एक कोर्स का आगाज़ किया और मैंने आपसे कहा था कि ये कोर्स कोई ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, मैक्सिमम 3-4 लेक्चर्स के अंदर इसको कवर कर देंगे। आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 थोड़ा सा थ्योरी वाला था और थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का पहले पता होना ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्यों है वो भी आपको पता चलेगा जब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। देखो भाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या मतलब है? बेचना। जिस चीज़ को बेचना है पहले हमने उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है? आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो वो प्रेजेंटेबल बनेगा। क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, आप जितनी मर्जी मार्केटिंग पे पैसा लगाई जा रहे हो, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो पहला फोकस ये है कि आपको डिज़ाइंस के फंडामेंटल पता होने चाहिए, आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस कौन सी है और मैंने कैसे उसकी फनलिंग करनी है, कैसे उसका पूरा एक वर्क काम करेगा। पूरी उसकी मैथडोलॉजी जो है वो आपको जब तक नहीं पता होगी, आप एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर नहीं बन सकते। ऐड चलाना कोई काम नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में सिखा सकता हूँ कि भाई ये लो ऐड ऐसे चलाते हैं। तो ऐड चलाने वालों को अगर हम सोशल मीडिया मार्केटर कहने लग पड़े ना तो भाई हो गया काम। उससे पहले एक रिसर्च होती है पूरी, वो रिसर्च करने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें दिखाता हूँ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और जैसा कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर 2 है और आज हमने देखना है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं और विजुअल कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है। क्योंकि डिज़ाइन के अंदर जब भी बात होती है आपने विजुअली कम्युनिकेट करना होता है, वहाँ पर आप फिज़िकली क्लाइंट आपके पास मौजूद नहीं होता। तो विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट कैसे करते हैं सारा इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लें जी, सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं और इसका जो बुनियादी फंडामेंटल है वो ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग? कोई कॉज होगा ना, कोई पर्पज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गोल ये हो सकता है कि मेरी एक वेबसाइट है और मैंने ट्रैफिक वहाँ पर डाइवर्ट करनी है। आपका गोल ये हो सकता है कि भाई मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है और मैंने उस पर सेल्स जनरेट करनी है। आपका गोल ये हो सकता है कि भाई मेरी एक ट्रैवल एजेंसी क्लाइंट है, उस एजेंसी को मैंने लीड्स जनरेट करके देनी है। आपका गोल ये हो सकता है कि मैंने प्रोडक्ट्स बेचनी है। आपका गोल ये हो सकता है कि एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, मैंने उसको क्लाइंट्स ला के देने हैं। आपका गोल ये हो सकता है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और मैंने उसको स्टूडेंट्स ला के देने हैं। तो ये हमारे गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हमने लिखने होते हैं। आप अपने पास नोट करके लिख लेना जब भी आपको कोई क्लाइंट मिले कि भाई मुझे करना क्या है। जब आपको ये पता होना कि आपने करना क्या, एग्जैक्ट क्या काम करना है, तो आप बड़े क्लियर होगे जब आप एग्जीक्यूट करने में जाओगे। एग्जीक्यूशन पे कोई टाइम नहीं लगता। आपको मैं एक लेक्चर के अंदर सारी एग्जीक्यूशन बता दूंगा, एड्स कैसे बनाना है, एड सेट क्या होता है, बजट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पहले गोल तो पता हो, क्यों लगा रहे हो भैया ऐड, मकसद क्या है? क्योंकि फेसबुक आपको हज़ारों ऑप्शंस देगा, भाई किस मकसद के लिए लगा रहे हो, और अगर आपको खुद मकसद नहीं पता कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है अपना गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है। उसके बाद आ जाना, जब ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया अब हमने रिफाइन करनी है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में क्या होगा? क्या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जेंट्स से रिलेटेड है या फीमेल से रिलेटेड है? जिससे भी रिलेटेड होगी आपने उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, भाई मेरी टारगेट ऑडियंस लेडीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप आएगा। अब जाहिर बात है 4 साल की बच्ची तो आपसे कोई कॉस्मेटिक की आइटम्स नहीं बाय करेगी ना, और कोई 17-18 साल की बच्ची भी नहीं करेगी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। पाकिस्तानी कल्चर, अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस उम्र की बच्चियों को उतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं दी जाती कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। हाँ, तो अब आपकी इसका मतलब है कि एज ग्रुप स्टार्ट होएगा 22 के बाद, या 20 साल भी हो सकते हैं। एक वर्किंग वुमेन है, एक वर्किंग गर्ल है जो कि किसी ऑफिस में जॉब करती है, सैलरी लेती है, उसके बाद इतने पैसे होते हैं कि वो ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स बाय कर सकती है। तो आपकी ऑडियंस रिफाइन होती जा रही है। पहले जेंडर आ गया, फिर एज ग्रुप आ गया, फिर उसके अलावा हम इसमें से डेमोग्राफिक्स निकालते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किन को टारगेट करना है। क्या हमने सारी ख़वातीन को टारगेट कर लेना है? नहीं, हमने उन ख़वातीन को टारगेट करना है जो कि फ्रीक्वेंट ऑनलाइन बायर्स होती हैं। तो हम इसको भी लिखेंगे कि हमारा ये गोल है कि हमने अपनी टारगेट ऑडियंस ऐसे पिक करनी है जो कि फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपर्स होती हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस किस एरिया के अंदर है। फेसबुक इतनी ज़बरदस्त आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक शहर को सिलेक्ट कर लिया तो वही पूरे लाहौर की ऑडियंस आ गई। नो, आप शहर के अंदर फर्दर कोई छोटे छोटे एरियाज़ को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वो एक सर्टेन एरिया को कवर करता है और वो DHA के अंदर है,
तो डेफिनेटली उसके पास जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होंगे वो उसी एरिया के होंगे। तो अगर आप सिर्फ उसी एरिया को टारगेट करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसी रीजन के लोगों को ही टारगेट कर सकते हो। फेसबुक का एल्गोरिदम इतना तगड़ा है। मैं मिसाल दे देता हूँ, मेरा एक ताइक्वांडो क्लब है जो कि DHA में है, और मुझे पता है कि मेरे ताइक्वांडो क्लब के अंदर जो बच्चे आएंगे ताइक्वांडो सीखने के लिए, मार्शल आर्ट सीखने के लिए, वो शादरा से उठ के नहीं आएंगे, वो बहुत दूर है। तो DHA के सराउंडिंग वाले लोग ही आएंगे। तो मैंने एक शहर के अंदर फर्दर एक एरिया को डिफाइन करके अपनी टारगेट ऑडियंस को लॉक कर दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर सब लोग तो अपने फेसबुक अबाउट के अंदर जाके अपना एड्रेस नहीं लिखते, तो फेसबुक को कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ रहते हो? भाई फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। आप इवन आपका इंटरनेट ऑफ है और अगर आपने फेसबुक पे अपनी सेटिंग्स ऐसी रखी हुई हैं कि वो आपकी बातें सुन रहा है और आपको इंटरफेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अगर बात कर रहे हो, मुंह से निकाल रहे हो, तो उसको पता है कि आप इस टाइम कहाँ पर बैठे हो और कौन सी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। यही वजह है कि जैसे ही आप फेसबुक ऑन करोगे तो आपको उसके एड्स आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक दिन ना मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, यार तूने वो फलाने स्पीकर को सुना है, बड़ा अच्छा बोलता है यार, अरसा हो गया उसे सुने हुए। अच्छा ये कहने की बात है, मैंने किसी मकसद के लिए मोबाइल उठाया तो पहली जो रील थी या पहली जो पोस्ट थी ना वो उस बंदे की थी। तो मुझे एहसास हुआ कि यार कितना तगड़ा इनका एल्गोरिदम है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या मैं किस जगह पर बैठा हूँ, उसको पता है कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। यही बात है कि अगर आपको अपने बारे में पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आप फेसबुक को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आए थे चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट चैनल्स पे होती है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पे भी की जा सकती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा चैनल पिक करना है। ऐसा नहीं होता कि आप सारे चैनल्स पे ब्लाइंडली बजट लगा के, क्योंकि भाई ये मुफ्त काम नहीं है, आपके क्लाइंट का लगना है बजट। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट अ फ्री मार्केटिंग, आप इस पर बजट लगाते हो। तो ये बड़ा स्मार्टली आपको पिक करना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ, ठीक है, मैं टैक्स लॉयर हूँ और मैं इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, कंपनीज़ को, OEMs को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं अपने एड्स लिंक्डइन पे चलाऊँ। क्यों? वहाँ पे सारा ऑफिशियल बंदा, प्रोफेशनल बंदा बैठा है, किसी कंपनी का मैनेजर है, HR है, MD है, CEO है, सब लोग लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं यार। अब ऐसे अगर मैं सर्विसेज को फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करूँगा तो यार मेरे पास गली मोहल्ले के लोग तो आ जाएंगे, भाईजान मेरा NTN बना दो। अब उस NTN का मैं 1000 रुपया लूँगा, मिसाल दे रहा हूँ आपको। यही काम अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे करते हो तो इंडस्ट्रीज़ आपको लैक्स के अंदर पे करती हैं। अगर आप उनके कंसल्टेंट बन जाते हो और आपकी अच्छी सेटिंग बन जाती है किसी कंपनीज़ के साथ, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपको बेहतरीन है फेसबुक और इंस्टाग्राम। टिकटॉक भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। टिकटॉक भी बड़ी तेज़ी से इन हो रहा है, जब से टिकटॉक शॉप आई है टिकटॉक के ऊपर भी प्रोडक्ट सेलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों का ट्रेंड बहुत उसके ऊपर जा रहा है। तो ये जो हमारा तीसरा पॉइंट था, चैनल या प्लेटफॉर्म आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस। उसके बाद आ जाता है जी प्लान ऑफ एक्शन एंड स्ट्रेटजी। आपके पास सारा डाटा इकट्ठा हो गया, आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, गोल आ गया मेरे सामने, टारगेट ऑडियंस आ गई, चैनल भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यार मैंने फेसबुक पे फॉर एग्जांपल करना है। अब प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि भाई मुझे इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्लान बनाता हूँ कि यार स्टार्टिंग में मैं बजट इतना रखूँगा, मैं थोड़ा सा ब्रॉड जाऊँगा, बड़े लेवल पे जाऊँगा, और मैं ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा फेसबुक पे, सिर्फ एज लगाऊंगा, जेंडर को क्लोज करूंगा और एरिया थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा, या नहीं करूंगा तो मैं पूरा पाकिस्तान रख के ऐड चला दूंगा। देखूंगा उसके बाद कि भाई मुझे ज़्यादा ऑडियंस किधर से आ रही है, पंजाब से आ रही है या सिंध से आ रही है या बलूचिस्तान से, जहाँ से आ रही होगी फिर मैं उसको फर्दर रिफाइन करूँगा कि भाई अगर पंजाब से आ रही है तो किस शहर से ज़्यादा आ रही है। तो जिन शहर से ज़्यादा ऑडियंस आ रही होगी और वहाँ से मेरी सेल जनरेट हो रही होगी, सिर्फ ऑडियंस आना काम नहीं है, ऑडियंस आने के साथ साथ सेल जनरेट होना काम है। तो जहाँ पर मेरी सेल जनरेट हो रही होगी मैं उन पे मज़ीद पैसा लगाऊंगा, उनको रिफ़ाइन कर लूँगा, और जो मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे होंगे एरियाज़, मैं उन पे अपना बजट ज़ाया नहीं करूँगा और मैं उनको अपनी लिस्ट में से माइनस कर दूँगा। इससे क्या होगा, इसको हम कहते हैं बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, एक्शन बना लिया हमने,
उसके बाद है एनालिसिस। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया एक्शन के साथ भी, प्लान ऑफ एक्शन के साथ जब आपने एग्जीक्यूट कर दिया अपना प्लान कि यार मुझे कैसे करना है, किस टारगेट ऑडियंस को करना है, एड स्पेंड कितना लगाना है, उसके बाद आया था एनालिसिस कि अब आपने एनालाइज किया कि यार मेरी जो प्रोडक्ट थी इस पे ना मैंने जेंडर मेंशन ही नहीं किया, लेकिन इस पे दोनों ऑडियंस आ रही है, मेल भी आ रही है, फीमेल भी आ रही है। इसका मतलब है कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेल हजरात अपनी बीवियों को गिफ्ट भी करते हैं, ख़वातीन को गिफ्ट भी करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एनालाइज करने के बाद उसकी स्ट्रेटजी को देखना है कि भाई मैंने जो इस पर सिर्फ एक जेंडर की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी फीमेल की, तो मुझे वो उठा लेनी चाहिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको वही मिसाल देता हूँ कि भाई मेरा एक ताइक्वांडो का इंस्टीट्यूट है और मैंने जो टारगेट ऑडियंस अक्सर टारगेट की होती है वो 24 साल से 25 साल से ऑनवर्ड लेकर 50 साल 55 साल तक। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे पास तो बच्चे आते हैं 8-8 साल के, 9-9 साल के। अब जो 7-8 साल का बच्चा होता है, मैं उसकी एज रिफाइन कर रहा हूँ कि उसके प्यो की उम्र कितनी होएगी, उसकी वालदा की उम्र कितनी होएगी। ये चीज़ें कैलकुलेट करके मैं फिर वो ऐड लगाता हूँ और ऐड लगाने के 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस एज ग्रुप ने टारगेट किया है। तो वही होता है कि भाई मुझे जिस एज ग्रुप ने टारगेट किया होता है वो ज़्यादातर 25 प्लस होता है और 35 के बिलो होता है। इस 10 साल के अंदर लोग मुझे रब्ता करते हैं क्योंकि उनके बच्चे होते हैं छोटे, नर्सरी, KG 1 क्लास 2 क्लास में, और चाहते हैं कि बच्चे एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। अब ये हो गया। अब उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि यार मुझे जो कॉल्स आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो बच्चों की अम्मा कर रही हैं या बच्चों के अब्बा कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि स्टार्ट में तो मैंने फादर्स को टारगेट करके वो ऐड लगाया था, फिर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आया, मैंने उसको ओपन रख किया तो एनालिसिस ने मुझे बताया कि भाई 70% मदर्स रब्ता करती हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपने बच्चों के एडमिशन के लिए और 30% फादर करते हैं, क्योंकि फादर बेचारे कमाने पे लगे होते हैं, वो अपनी बेगम को पैसे दे देने के भाई तू जानते हैं बच्चे जान, बच्चे लैके भी तू आना, छड्डन भी जाना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हो तो कर लो, मैं तो भाई ऑफिस में बिजी होता हूँ। तो एक बड़े अच्छे स्टैट्स है। तो आप लोगों ने भी जब भी ये काम करना है और अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। तो एनालिसिस के बाद ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, एनालाइज कर लिया कि यार नहीं ये तो ख़वातीन भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही हैं या जेंट्स भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे इसको नई स्ट्रेटजी बना के उसको ऑप्टिमाइज़ करके दोबारा लॉन्च करना है। ठीक हो गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे। आपने इस चीज़ को घबराना नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन तभी करके दिखाऊंगा भाई अगर आप अच्छा फीडबैक दोगे, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि आप लोग सीख रहे हो, मेरी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, नहीं तो फिर ये वीडियो सीक्वेंस में लेट हो जाएगी। इसके अलावा और बड़ा कंटेंट हमारा आ रहा होता है जो कि लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो हम लोगों की पसंद के मुताबिक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अगर आप हमारे आने वाले ट्रेनिंग बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो भाई नीचे नंबर है, आप कॉल करके अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।